कैसे हो चैम्पियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हो नवंबर दिसंबर के आसपास में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अब से ही हम मॉडल पेपर वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको हर क्लास के पीडीएफ नोट्स वगैरह भी दिए जाएंगे। ठीक है, जिस भी क्लास के अंदर आप हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जाना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे देखो, ये 13 पेज का जो पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। अब वहाँ पे भी जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं आप उनको खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उन क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट कर सकते हो, जो आपके प्रैक्टिस के लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो बात करें फिजिक्स के बारे में, तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो आप फिजिक्स पढ़ोगे उसके पेपर का टाइटल क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। ठीक है, हमने और भी मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो एक प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है हमने सभी के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, फिलहाल अपना कोई टेलीग्राम वगैरह ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो जो भी पीडीएफ मिलेगा आपको यूट्यूब से ही मिल जाएगा, जिस भी क्लास के अंदर आप हो उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना। ठीक है, फिर फ्यूचर में अगर कोई ऐसा चांसेस होता है कि टेलीग्राम वगैरह ग्रुप बनता है तो आपको बता दिया जाएगा उसके बारे में। ठीक है, तो फिलहाल चलिए इसी के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। इसके अंदर आई थिंक 8 यूनिट आपको पढ़ने थे, 4 यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के और 4 यूनिट मॉडर्न ऑप्टिक्स के। ठीक है, दोनों को मिला के कंबाइंड सिंगल पेपर होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अपने एग्ज़ाम दिए थे, वैसे आगे भी होने वाले हैं। और बात करें फिजिक्स के अलावा अदर सब्जेक्ट के बारे में, तो फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, और को करिकुलर के जो पेपर होते हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर सभी के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर डिस्कस किए हुए हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, उनके भी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो इस क्लास की बात करें तो जैसा कि आप जानते हो पेपर जो आपका 3 सेक्शन ABC में बंटा होता है, तो हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में। देखो सेक्शन ए के अंदर 50 से 60 वर्ड में लिखने पड़ते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे वर्ड लिमिट को थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये एक मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर में वर्ड लिमिट को थोड़ा सा इग्नोर कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई चेक तो करने वाला है नहीं, तो यहाँ पे आप जितना डिटेल में पढ़ लोगे वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट का हमको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट अ कॉन्सेप्ट बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल is a time varying electric field that produces a magnetic field even without the movement of free charges। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता रहता है तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इवन विदाउट द मूवमेंट ऑफ फ्री चार्ज। फ्री चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं उसके बिना भी ऐसे फिनोमिना होते रहते हैं। And serves to complete the Maxwell equation and explain current continuously in circuit like charging capacitor। कैपेसिटर के अंदर आप जानते ही हो बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, फिर भी कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता रहता है, वो ऐसे डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से होता है, जिसको हम ID से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड, पहला क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ रिलेटेड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हो सकता है। फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक कंडक्शन करंट। ठीक है, ये क्या एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है जैसे जो कंडक्शन करंट करता है। ठीक है, फिर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट ऑकर्स वेयर कंडक्शन करंट इज एब्सेंट। ठीक है, जहाँ पे कंडक्शन करंट एब्सेंट होता है, जैसे कैपेसिटर के बीच में आप देखो कंडक्शन करंट का कोई मीडियम नहीं है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, लिखा भी है दैट इज बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, जहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है। एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन मतलब उसको मूव करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी एंड राइट रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो पहले बात करना है मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है, फिर मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी बात करनी है, फिर इनके बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, मेजर हाउ इजली अ मटेरियल अलाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है,
ये क्या मेजर करता है कि कोई भी मटेरियल अपने अंदर से कितनी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होने दे रहा है। ठीक है, परमिबिलिटी मतलब परमिट करना बोल सकते हो। तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या है, एक ऐसा तरीका बोल सकते हो जिससे हम ये मेजर करते हैं कि किसी भी मटेरियल से कितनी आसानी से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, वाइल मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी जिसको हम जाई से डिनोट करते हैं, क्वान्टिफाइज मटेरियल्स एबिलिटी टू बिकम मैग्नेटाइज बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी क्या है, कोई भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी बताता है कि वो कितनी अच्छे से या कितने कम टाइम में, ज़्यादा टाइम में किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अफेक्ट में आके मैग्नेटाइज हो जाए, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगे। ठीक है, दे आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1+IM। जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी और सस्पेक्टेबिलिटी है वो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1+IM से रिलेटेड है, जहाँ पे म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और म्यू आर क्या है, 1+IM है। ठीक है, डिफाइनिंग रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ कैन नॉट शो इंटरफेरेंस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आप एक्सप्लेन करो कि क्यों दो स्वतंत्र लाइट के सोर्स जिनका वेवलेंथ सेम है वो इंटरफेरेंस शो नहीं कर सकते। देखो, वो इंटरफेरेंस शो करने के बहुत से कंडीशंस होते हैं। लाइट कोहेरेंट होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, तो बस सेम वेवलेंथ होने से वो इंटरफेरेंस का पैटर्न शो करेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट इवन ऑफ द सेम वेवलेंथ कैन नॉट प्रोड्यूस सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न बिकॉज दे आर नॉट कोहेरेंट। ठीक है, दो अलग अलग लाइट सोर्स अगर उनका वेवलेंथ सेम है फिर भी वो एक सुटेबल या सस्टेन क्या बोल सकते हो, एक ऐसा कोई इंटरफेरेंस पैटर्न जिसको हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि वो कोहेरेंट नहीं है। जब तक कोहेरेंट वर्ड यूज़ नहीं करोगे तब तक इंटरफेरेंस आप नहीं बना सकते। ठीक है, भले ही उनका वेवलेंथ सेम है, डजेंट मैटर। कोहेरेंट क्वांटिफाइज दैट द सोर्स मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस ओवर टाइम। कोहेरेंट से क्या होता है कि जो लाइट सोर्स है, ठीक है, वो समय के साथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस को शो करता है। ठीक है, बट इंडिपेंडेंट सोर्सेस इमिट लाइट रैंडमली फ्रॉम डिफरेंट आटम्स लीडिंग टू कांस्टेंट फ्लक्चुएटिंग एंड इरेगुलर फेज डिफरेंस। और वही अगर हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज की बात करें तो वो हमेशा ही कम ज़्यादा लाइट इमिट करते रहते हैं, जिससे उनका फेज कभी फिक्स नहीं रहता, कभी कम कभी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है हमेशा। ठीक है, and irregular phase difference that prevent the stable constructive and destructive interference needed for a visible pattern। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न होता है वो कभी बन ही नहीं पाता इंडिपेंडेंट सोर्स के केस में। और वही अगर कोहेरेंट सोर्स होता है तो वहाँ पे आराम से बन जाता है। कोहेरेंट की सोर्स में आराम से क्यों बन जाता है, क्योंकि समय के साथ कोहेरेंट सोर्स कांस्टेंट फेज डिफरेंस शो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकल रोटेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो प्लेलिस्ट का PDF का लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, सभी इजी क्वेश्चन है और सबको डिटेल में समझाया भी गया है। ठीक है, आप कोशिश ज़रूर करना कि इनको पहले खुद से अटैम्प्ट किया जाए फिर आंसर देखा जाए। ठीक है, हम और भी मॉडल पेपर टाइम पे डिस्कस करते रहेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है।